की इंडिसेज में रही करीब 1% तक की गिरावट। डिमांड में सुस्ती की आशंका से कच्चे तेल में करीब 2% की गिरावट, भाव $79 के नीचे। उधर सोने की चमक भी पड़ी फीकी, भाव रिकॉर्ड स्तरों से करीब $100 से ज्यादा नीचे आया। ओनासा कंज्यूमर में आज ब्लॉक डील संभव, फायरसाइड इन्वेस्टमेंट्स की करीब 2% हिस्सा बेचने की योजना, 4% तक के डिस्काउंट पर सौदे मुमकिन। बैंक ऑफ इंडिया इस हफ्ते लॉन्च कर सकता है 4,000 करोड़ रुपए तक का QIP इश्यू। सेबी के फ्लोर प्राइस से डिस्काउंट पर आ सकता है भाव, नेटवर्क की एक्सक्लूसिव खबर। और आज दोपहर 12 बजे आंध्रा और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान मिचोंग। साइक्लोन के चलते तमिलनाडु में भारी बारिश, चेन्नई में टूटा 80 साल का रिकॉर्ड, कई ट्रेनें रद्द, उड़ानें भी रोकी गई। वो डराने वाले विजुअल थे कल चेन्नई से जो आ रहे थे। ध्यान रखिए आप लोग, और कल तो एक दिन पहले की कहानी थी, आज लैंडफॉल होना उस साइक्लोन का, तो स्टे सेफ। खैर, मंगलवार का दिन, हफ्ते का डे 2, और क्या बढ़िया शुरुआत हुई कल इस हफ्ते की। वो राज्यों के चुनावों का वर्डिक्ट, उसको क्या सलामी दी है भारतीय बाजार ने। पहले निफ्टी दिखा दो, आपकी स्क्रीन पर रख दिया डॉक्टर साहब ने। गैप अप के साथ शुरुआत, इनफैक्ट गैप में ही हमने बड़ा 335 अंकों का उछाल दिखाया। उसी गैप से शुरुआत करी थी, पर वो 335 अंक को उछाल के बाद कंसोलिडेट करें, गिव अप नहीं करे गेंस। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में और मोमेंटम तूल पकड़ता चला गया। 335 पॉइंट ऊपर खुला हुआ निफ्टी 420 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। और हाईलाइट था कल के ट्रेडिंग सेशन का, प्लेट फ्लिप करिएगा, निफ्टी बैंक स्क्रीन पे रखिएगा। वो सो कॉल्ड अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, सारे गिले शिकवे एक दिन में दूर कर दिए। वो देखिए पावरफुल रैली आपकी स्क्रीन पे। ये निफ्टी बैंक दरअसल इसी ने निफ्टी को तूल दिया सेकेंड हाफ में। 800 पॉइंट के गैप अप के साथ खुला था, 850 पॉइंट, 850 पॉइंट का गैप, और उसके बाद 1600 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ सेशन की समाप्ति, जहां खुला था उससे डबल गेंस के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह का पावरफुल कमबैक था कल निफ्टी बैंक का। रिकॉर्ड पहले निफ्टी ने जड़े थे फ्राइडे को, निफ्टी बैंक ने एक दिन में वो कसर पूरी कर दी, अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर ब्रीच करता हुआ नजर आया। खैर, बड़ा सवाल सबके जहन में यही होगा कि मोमेंटम कहां तक, कब तक सस्टेन करेगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल था, कल के सेशन के बाद 3 आंकड़े सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंस्टीट्यूशंस की बाइंग का आंकड़ा, यानी ये देखिए, ये निफ्टी बैंक, वो अंडर परफॉर्मेंस एक दिन में सारा मोमेंटम कवर अप करता हुआ आपकी स्क्रीन पे, 1 महीने का चार्ट ब्यूटीफुली डायरेक्टर साहब ने रख दिया। ये है निफ्टी बैंक का पावरफुल कमबैक। खैर, 3 चीजें इंपॉर्टेंट। 30 रुपए हो गए, और ये 30 का क्या चक्कर है भाई? 30 दिन तक मजे का। क्या क्या था? FIS की खरीद कितनी हुई थी, यही सब इंतजार करते शाम को डेटा में। इंस्टीट्यूशंस की बाइंग के आंकड़े प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। 2000 करोड़ रुपए के आसपास FIS की खरीदा, 4,800 करोड़ रुपए के आसपास लार्जली इंस्टीट्यूशन DIS की खरीदा। तो कल ड्राइव तो DIS ने कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट FIS लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से ही खरीदारी हुई, ऐसे कोई एबरेशन के तौर पे 2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा नहीं देखना चाहिए। तो ठीक, FIS की बाइंग, और बाइंग कंटिन्यू होती हुई लगातार 7th स्ट्रेट सेशन था जब कल बाइंग होती हुई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो खैर FIS की बाइंग ने दिखा दिया, डिलीवरी का बहुत सिग्निफिकेंट मार्क हुई कल के सेशन में। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के कल डाले थे। 2 जगह इंटरेस्टिंग बाइंग आई, एक था HDFC बैंक, दूसरा था ICICI बैंक। वो जो NSE पे कितनी डिलीवरी मार्क हुई वो आपकी स्क्रीन पर थी। 3000 करोड़ रुपए HDFC बैंक में, ICICI में 2100 करोड़ रुपए के आसपास की डिलीवरी मार्क हुई। मैंने वैसे
से रिलायंस भी टटोला था, लास्ट 2 करोड़ भी, कोटक महिंद्रा बैंक भी, एसबीआई भी, सब रनर पे थे। अब इसका स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन। एचडीएफसी बैंक 3000 करोड़ की बाइंग, लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन